हर जनरेशन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है जिंदगी बस चल रही है। ना कोई प्लान्स होते हैं, ना कोई प्रेशर होता है, सिर्फ टाइम पास होता है। वेकअप सिर्फ ऐसी ही एक कहानी है, एक ऐसे लड़के की जो समझता है कि दुनिया सिर्फ मजे के लिए बनी है। पर जब जिंदगी एक थप्पड़ देती है, तब रियल वेकअप कॉल मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश कृष्णा और पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए इस कहानी से निकालते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जिंदगी के सबक, जिन्हें समझना हर यूथ के लिए जरूरी है। सबसे पहला सबक है गलतियों को एक्सेप्ट करना। सिद्ध एक टिपिकल अर्बन रिच किड है, अपनी दुनिया में बिजी, अपने रूल्स पे जीने वाला। कॉलेज फेल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पापा चिल्ला रहे हैं, इग्नोर करता है। पर जब वो अपने कंफर्ट बबल से बाहर निकलता है, तब उसे समझ आता है कि दुनिया उसके इमेजिनेशन से ज्यादा रियल और हार्श है। अपने घर से निकलकर जब वो आयशा के साथ रहता है, छोटी छोटी बातें जैसे बिस्तर बनाना, खाना बनाना, वो सब उसके लिए नए एक्सपीरियंस होते हैं और वो हर गलती से सीखने लगता है। ये सबक हमें सिखाता है कि कभी भी ईगो में मत रहो। गलती एक्सेप्ट करना कमजोरी नहीं, मैच्योरिटी की निशानी है। दूसरा सबक, कंफर्ट जोन को तोड़ना ही ग्रोथ का पहला कदम होता है। सिद्ध की रियल ग्रोथ तब शुरू होती है जब वो अपने घर, पैसे, फैसिलिटीज सब कुछ छोड़ देता है। एक ऐसा घर जहां मम्मी सब कुछ हैंडल करती थी, अब वो एक फ्लैट में है जहां सब कुछ खुद करना पड़ता है। ये ट्रांजिशन हर किसी को लाइफ में कभी ना कभी फेस करना पड़ता है और ये अनकंफर्टेबल लगता है, पर इसी डिस्कम्फर्ट से होती है सेल्फ डिस्कवरी। सिद का कैरेक्टर इवॉल्व करता है और वही इवोल्यूशन हर इंसान में जरूरी होता है अगर आप रियल ग्रोथ चाहते हो तो। तीसरा सबक, कैरियर और पैशन में फर्क समझना जरूरी होता है दोस्तों। हमारी सोसाइटी में कैरियर का मतलब होता है या तो इंजीनियरिंग कर लो, या डॉक्टर बन जाओ, या एमबीए कर लो, या अपने पापा का बिजनेस कर लो। सिद्ध के लिए भी इनिशियली कैरियर का मतलब यही था, कोई डायरेक्शन नहीं, बस चलो देखते हैं। पर जब वो फोटोग्राफी के जरिए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, तब उसे पता चलता है कि मैं इस फील्ड में जी सकता हूँ। उसका कैमरा उसकी आंखों का एक्सटेंशन बन जाता है, हर फ्रेम में उसका पॉइंट ऑफ व्यू दिखने लगता है। और ये वो मोमेंट है जब वो एक क्रिएटर बन जाता है। कैरियर वो नहीं होता जो सब कर रहे हैं, कैरियर वो होता है जिसमें तुम खुद को हर दिन बेटर फील करते हो, जिसमें हर मॉर्निंग एक एक्साइटमेंट होती है कि आज क्या नया सीखे या आज क्या नया क्रिएट करें। चौथा, हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, समझना जरूरी है। आयशा और सिद्ध का रिश्ता इनिशियली मिसमैच लगता है, एक मेच्योर्ड सॉर्टेड लड़की और एक कंफ्यूज्ड चाइल्डिश लड़का। पर जैसे जैसे सिद्ध ग्रो करता है, आयशा उसकी ऑनेस्टी, उसकी इनोसेंस को अप्रिशिएट करने लगती है। ये रिश्ता स्लोली इवॉल्व होता है, बिना किसी फिल्मी ड्रामा के। इसी तरह सिद्ध के दोस्तों के साथ भी चेंजेस आते हैं। पहले वो सिर्फ पार्टी फ्रेंड्स थे, लेकिन आगे जाके वो रियलाइज करता है कि रियल फ्रेंडशिप का मतलब है सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग और स्पेस देना। ये फिल्म बारीकी से ये सिखाती है कि हर रिश्ता अपने टाइम पे ब्लूम करता है, बस पेशेंस और रेस्पेक्ट की जरूरत होती है। पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पेरेंट्स को जज करना बंद करो और समझना शुरू करो। हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है कि पेरेंट्स को क्रिटिसाइज करना, कि वो हमें समझते नहीं हैं, बस इमोशनल ड्रामा करते हैं। पर कभी सोचा है, वो भी तो इंसान है। पर कभी सोचा है
इस पूरी दुनिया में सिर्फ वो ही हैं जो आपका भला चाहते हैं। पेरेंट्स जब गुस्से में होते हैं तो वो सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखाते, बल्कि उसमें कंसर्न छुपा होता है। जिंदगी का एक बड़ा लेसन है ये। पेरेंट्स को जज करना इजी है, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव समझना और अपने आप को उसमें ढालना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है। और अगर ये हम समझ गए तो वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा लाइफ लेसन बन सकता है। छठी सीख है, खुद की जिम्मेदारी लेना ही अडल्टहुड का पहला कदम है। सिड फाइनली जब जॉब करता है, अपनी अर्निंग्स से आयशा के लिए गिफ्ट लेता है, माँ से मिलता है बिना ईगो के, तब वो बड़ा लगता है। बड़ा होने का मतलब सिर्फ एज नहीं होता, मैच्योरिटी होती है। आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में हम सब चाहते हैं फ्रीडम। फ्रीडम तभी मिलती है जब तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने लगते हो, और ये प्रोसेस अनकंफर्टेबल है पर एम्पावरिंग है। वेकअप सिर्फ एक इमोशनल जर्नी है, सिंपल, सब्टल और सच्ची। कहीं ना कहीं हर व्यूअर सिद्ध में अपने आप को देख सकता है, एक वर्जन जिसे बदलना था पर डर लग रहा था। अगर आपको ये फिल्म कभी इंस्पायर की हो या आज के बाद इंस्पायर करती है, तो कमेंट्स में लिख के बताएं आपका फेवरेट मोमेंट इस मूवी से क्या था। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो एक लाइक जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपका अगला वेकअप कॉल मिस ना हो जाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले वीडियो में जिसमें हम एक और मूवी के की लाइफ लेसन्स को जानेंगे और उस पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।